ये भी क्या है सर, मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और सिमिलरली प्यारे बच्चों कुछ और भी ऐड करूंगा। जरा यहाँ देखो, x इक्वल टू एच पर यहाँ पड़ोस था, आस नहीं था, लेकिन यहाँ पे आस है, पड़ोस नहीं है। किसी पॉइंट पर आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू तो लोकल मैक्सिमा, और किसी पॉइंट पर आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू तो लोकल मिनिमा। क्योंकि भाई इस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू भी है, तो इस वैल्यू को हम लीस्ट मिनिमम भी बोलते हैं। और दूसरा, इसके लिए हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलरली सर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो हाँ भैया इसको x इक्वल टू एच को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के साथ साथ क्या है सर, ये पॉइंट ऑफ, इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट भी बोलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 6 मैक्सिमा एंड मिनिमा आज हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज चलना है हमें कहाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म करके मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप करने से पहले मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे है, और कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, वो सारा का सारा पहले डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। और हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हो, मैं आईआईटी पढ़ाता हूँ प्रॉपर सीबीएसई, तो खैर मैं मेरे लिए पार्ट टाइम टाइप वाला काम है, क्योंकि मेन तो मैं आईआईटी का ही टीचर हूँ। तो आईआईटी का जो हमारी लाइव क्लास चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और पूरा का पूरा बैच जो है हमारा वहाँ पे फ्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3, और पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले तो ये समझो प्यारे बच्चों, हम मैक्सिमा और मिनिमा क्या कह रहे हैं। भाई कोई भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, और किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मैक्सिमा का पॉइंट बोलते हैं, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलते हैं, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसको हम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक कर्व बनाता हूँ, और इसका जो है कलर का हम चेंज कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है, ओहो, ऐसे कर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपके सामने यहाँ एक ग्राफ बनाऊँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम मैक्सिमम और मिनिमम किसको कहते हैं। मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। अभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों जो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, पहले एक एक चीज़ को जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप समझोगे नहीं ना इसको, ये टॉपिक आपके लिए हर्डल बनता रहेगा। और एक बार आपने समझ लिया फिर मामला बिल्कुल हो जाएगा सेट। क्योंकि सारा मामला ही सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों बस एक एक चीज़ जो है ध्यान से समझते जाना, और फिर जो है एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बस एक एक चीज़ ध्यान से समझते जाना है आपको। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, और इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूँ आपके लिए। फिर इसको जो है ना ऐसे बना देता हूँ प्यारे बच्चों, और इसको भी जो है यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ। डिजिटल बोर्ड का यही तो बेनिफिट है। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है x इक्वस टू ए,
यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वस टू बी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया प्यारे बच्चों x इक्वस टू सी, यहाँ पे प्यारे बच्चों पॉइंट ले लिया x इक्वस टू डी, ये पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वस टू ई, ये पॉइंट ले लिया प्यारे बच्चों कितना x इक्वस टू एफ, और ये वाला पॉइंट ले लिया प्यारे बच्चों मैंने क्या x इक्वस टू जी। पहला पॉइंट b, फिर c, फिर d, फिर e, फिर f और फिर g। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, होता तो कर्व बिल्कुल ये चोटी की तरह है। अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करना मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वस टू बी पर इसके जो नियर बाई पॉइंट हैं, यही बात समझने की है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक अगर आप ये बात नहीं पकड़ोगे तब तक मामला हो जाएगा गड़बड़। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, x इक्वस टू बी पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है। अब इसके लेफ्ट और राइट में देखना प्यारे बच्चों, इसके आस पड़ोस में, इसके लेफ्ट और इसके राइट में, इसके लेफ्ट और इसके राइट में वैल्यू देखना मेरे प्यारे बच्चों। एट x इक्वस टू बी इसका जो नियर बाई पॉइंट है, नियर बाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम विसिनिटी, विसिनिटी, और मेरी बिल्कुल शुद्ध देसी लैंग्वेज में बोलो उसको तो आस पड़ोस में, जरा ध्यान समझना, आस पड़ोस में, हाँ आस पड़ोस में x इक्वस टू बी पर इसके जितने भी नियर बाई पॉइंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी पॉइंट पर है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब सर लोकल वर्ड क्यों यूज करा है उसको भी अभी बताऊंगा। सिमिलरली जैसे x इक्वस टू सी है प्यारे बच्चों, x इक्वस टू सी है, अब जरा यहाँ देखना मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वस टू सी है मेरा। अब x इक्वस टू सी के नियर बाई जो भी पॉइंट है, x इक्वस टू सी इसके जो विसिनिटी में है, c के विसिनिटी मतलब क्या, अगेन आस पड़ोस में, इसके आस और इसके पड़ोस में, मतलब इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों सबसे कम वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम क्या, पॉइंट ऑफ इसका लोकल मिनिमा। अब ये लोकल क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। अब जरा ध्यान देना, x इक्वस टू बी के लेफ्ट में आस, राइट में पड़ोस, इस पॉइंट पे क्या प्यारे बच्चों क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। x इक्वस टू सी के इसका आस पहले, इसका पड़ोस बाद में, तो आस पड़ोस में इस पॉइंट पे क्या है हमारी सबसे कम वैल्यू है। तो जो आस पड़ोस में सबसे जब कम वैल्यू होती है तो उसको बोलते हैं आस पड़ोस, मतलब एक छोटे एरिया में क्या है, मतलब लोकल। तो आस पड़ोस में मतलब लोकल एरिया में इसकी वैल्यू सबसे कम है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू जब इस पॉइंट पे है तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब समझ में आया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू है तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और किसी पॉइंट पर उसके आस पड़ोस में अगर सबसे कम वैल्यू है तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जी लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे जरूर जाहिर सी बात है वैल्यू आएगी, तो लोकल मैक्सिमम आएगी, तो उस वैल्यू को बोलते हैं लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। सिमिलरली x इक्वल टू डी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली x इक्वल टू ई क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली x इक्वल टू एफ क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और x इक्वल टू जी क्या है प्यारे बच्चों मेरा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब एक चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, अब कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, एक पॉइंट ये भी है सर, हाँ सर एक पॉइंट है तो सही। अब जरा ध्यान देना, x इक्वल टू एच ले लेता हूं मैं, और सर एक पॉइंट और भी है सर, एक पॉइंट ये रहा x इक्वल टू ए, सर एक पॉइंट x इक्वल टू ए भी है, हाँ भाई बिल्कुल है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, एट x इक्वल टू ए। अब जरा ध्यान समझना, इसके लेफ्ट मतलब इसका आस तो है नहीं, लेकिन इसका प्यारे बच्चों पड़ोस तो है, और पड़ोस में सबसे क्या है सर, इसकी कम वैल्यू है। अब इसका आसरा नहीं है लेकिन पासरा तो है मतलब पड़ोस तो है, तो इसके लेफ्ट साइड में तो कोई फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके राइट साइड में इस पॉइंट पर सबसे क्या है, कम वैल्यू है। तो ये भी प्यारे बच्चों क्या है, एट x इक्वल टू ए भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हाँ ये भी क्या है सर मेरा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और सिमिलरली प्यारे बच्चों कुछ और भी ऐड करूंगा, जरा यहाँ देखो, x इक्वल टू एच पर यहाँ पड़ोस था आस नहीं था, लेकिन यहाँ पे आस है पड़ोस नहीं है। भाई आस तो है ना यहाँ पे या नहीं है सर, सर बिल्कुल है सर, ये रहा इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर जो बाकी पॉइंट हैं उनके कंपैरिजन में तो सर वैल्यू सबसे कम ज्यादा ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एट एक्स इक्वस टू बी, एट एक्स इक्वस टू एच, तो मेरा क्या है सर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कभी भी मेरे सामने आए कि मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है, सर मैक्सिमा का मतलब है किसी पॉइंट पर आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू तो लोकल मैक्सिमा, और किसी पॉइंट पर आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू तो लोकल मिनिमा। अब उस लोकल मिनिमा के पॉइंट पर किसी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, तो उस वैल्यू को बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। अब समझने वाली बात एक और है सर, बोले सर क्या, सर पूरे ग्राफ में सबसे कम वैल्यू सर इस पॉइंट पर है, सर पूरे ग्राफ में सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पर है। हाँ भाई हम कौन सा मना कर रहे हैं, और पूरे ग्राफ में इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है। हाँ भाई हम कब मना कर रहे हैं, तो सर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे कम वैल्यू, तो लोकल क्यों, हाँ लोकल तो जो है जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसका एक और नाम है दोस्तों, क्या, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू या फिर लीस्ट मिनिमम पॉइंट, लीस्ट मिनिमम पॉइंट बोल दो, क्योंकि भाई इस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू भी है, तो इस वैल्यू को हम लीस्ट मिनिमम भी बोलते हैं। और दूसरा, इसके लिए हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी वर्ड यूज करते हैं। कौन सा, एब्सोल्यूट मिनिमम, कि भैया इस पॉइंट पर इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू है, इसलिए सर हम इसको लीस्ट मिनिमम भी बोलते हैं, और साथ साथ सर इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है स्पेशली मैक्सिमम मिनिमा, बच्चों के नंबर कटते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता। लोकल मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, लोकल मिनिमा का मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम क्या है, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हैं। जब तक आप टर्मिनोलॉजी पे स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन आपको जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आज की डेट में कंसेप्ट चला रहे हैं केस स्टडी के फॉर्म में, और मैक्सिमम मिनिमा से केस स्टडी आती है दोस्तों। 4 नंबर की केस स्टडी रख के मिलेगी, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों को कर लेना आप। अब चलते हैं सर कहां, तो सिमिलरली सर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो हाँ भैया इसको x इक्वल टू एच को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के साथ साथ क्या है सर ये पॉइंट ऑफ, इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इस पे जो वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा आएगी, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ग्रेटेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट बोलो, ग्रेटेस्ट बोल लो, एब्सोल्यूट मिनिमम बोल लो, लीस्ट मिनिमम बोल लो, मतलब क्या है सर, सेम ही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बोलो सर क्या, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया और हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी पड़ी, तो क्या पहले सर हमें ग्राफ स्केच करना पड़ेगा उसका, तो नहीं, क्योंकि हर फंक्शन का आप ग्राफ बना पाओ ये पॉसिबल ही नहीं है। और आपके स्पेशली सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एल्जेब्रिक फॉर्म में आते हैं, और वहाँ पे आप ग्राफ बना के बता भी नहीं सकते, तो वहाँ पे सर ग्राफ आएगा तो सॉरी वहाँ पे सर अगर एल्जेब्रिक आएगा तो फिर क्या करेंगे सर हम, तो उसके लिए एक फॉर्मेट थ्योरम है जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं।